Hello everyone, welcome in today's current affair topic. So today topic is very important. आज का जो टॉपिक है आपके सीधे जीएस पेपर टू मेंस एग्जाम में काम करेगा। जीएस पेपर टू मेंस एग्जाम में आपको पता है आप सोशल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, जहां पर इश्यूज रिलेटेड विद हंगर एंड पॉवर्टी। तो ये न्यूज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके इस टॉपिक से, और यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस एग्जाम में। तो चलिए बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़ा प्रॉब्लम यानी हिडन हंगर के ऊपर। तो आज का जो रिपोर्ट है ये इक्रिस सैट ने पब्लिश किया है। इक्रिस सैट ने ये पब्लिश किया है कि जो इंडिया में हिडन हंगर का प्रॉब्लम है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड। इसके पीछे कुछ अलग ही रीजन है, जो कि पॉलिसी मेकर्स जितने हैं उन सारे को एक बार फिर से सोचने पे मजबूर कर दिया है, क्या हमारा जो पॉलिसी डायरेक्शन है वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं। अगर हम इंडिया के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रैंक की बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में इंडिया का जो रैंक था दैट वाज वेरी पुअर, 105 आउट ऑफ 127। यानी कि इंडिया का जो रैंक में स्कोर था वो है 27। 27 मतलब हो गया सीरियस हंगर क्राइसिस। मतलब इंडिया में अभी सीरियस हंगर क्राइसिस है। इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही पॉलिसी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो 4 पैरामीटर्स में मेजर करता है, जिसमें देखा जाता है अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछ चुका है। तो आप इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिपोर्ट को अच्छा से पढ़े, इसके पूरे डाटा में देखिए किस तरह से रिपोर्ट किस पैरामीटर पे आता है। यानी ये स्कोर बताता है 0 से लेके 100। जिस कंट्री का स्कोर 100 के पास है यानी वो पुअर परफॉर्मेंस है, यानी उस कंट्री के में बहुत ही ज्यादा हिडन हंगर और मेल न्यूरिशमेंट का प्रॉब्लम है। जिस कंट्री का स्कोर 100 के करीब है, जीरो के करीब है, यानी वो गुड परफॉर्मर है। तो इंडिया का अभी जो स्कोर है 27, यानी सीरियस कैटेगरी में आता है। तो चलिए अभी जो रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, जो अभी जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है, इक्रिस सैट ने ये क्या बताया है, इसने कहा है कि रूरल इंडिया सफर फ्रॉम हिडन हंगर डिस्पाइट एबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, देयर डाइट्स आर प्रोटीन पुअर। इक्रिस सैट मतलब कि इनके पास पैसा है फूड खरीदने के लिए, इनके पास फूड अवेलेबल है, उसके बाद भी हिडन हंगर है। हिडन हंगर क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे इस पूरे वीडियो में। हिडन हंगर होता क्या है, मतलब इसने सजेस्ट किया है गवर्नमेंट को, मियरली इंक्रीजिंग फूड सप्लाई नॉट इनफ। सिर्फ फूड सप्लाई यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आप अगर फूड सप्लाई बढ़ाते हो, राइस और व्हीट प्रोवाइड कराते हो, उससे काम नहीं चलेगा। मोर डाइवर्स डाइट यानी कि राइस और व्हीट के सिवा अदर पल्सेस, अदर चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, अदर चीजों को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी जाकर ये हिडन हंगर का प्रॉब्लम इंडिया से सॉल्व होगा। चलिए इस पूरे वीडियो में समझेंगे कि ये इशू क्या है और क्या रीजन है हमारे कंट्री में आज भी हिडन हंगर का। तो पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन हंगर। वो हिडन हंगर है क्या। अगर डब्ल्यू की रिपोर्ट के हिसाब से देखें, डब्ल्यू का डेफिनेशन देखें, तो हिडन हंगर को हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी कहा जाता है। हिडन हंगर इज micronutrient deficiency. It occurs when the quality of food that people eat does not meet their nutrient requirement. मतलब कि आपके पास तो फूड अवेलेबल है, आप 4 चपाती खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं टाइम से, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आपके बॉडी को चाहिए, जो आपके बॉडी को यानी एमिनो एसिड्स और वो प्रोटीन जो चाहिए आपके बॉडी बिल्डिंग के लिए, वो आपको मिल नहीं रहा। सो दे आर नॉट गेटिंग द एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स। जो विटामिन एंड मिनरल्स है जो आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए है, वो आपको मिल नहीं रहा, डिस्पाइट यू आर ईटिंग सफिशियंट फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए वो नहीं मिल रहा। और इट अफेक्ट 2 बिलियन पीपुल अक्रॉस द ग्लोब। यानी ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली देखा जाए तो 2 बिलियन पीपुल आर ऑलरेडी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ हिडन हंगर प्रॉब्लम। यानी कि आपके डाइट में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, आपके डाइट्स में वो विटामिन नहीं है, वो मिनरल्स नहीं है जो आपको ग्रोथ और आपके बॉडी बिल्डिंग को इंप्रूव करे। तो अभी जो रिपोर्ट है वो 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, यानी इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, सेकेंड है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड द थर्ड वन इज सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज। दे रिवील्ड समथिंग सरप्राइजिंग। क्या सरप्राइजिंग है वो हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी जो इंडिया में ये स्टडी हुआ, एक सर्वे हुआ रूरल एरिया में, देखा गया कि प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा है। लोगों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी यानी उनके बॉडी में प्रोटीन की कमी है, इन स्पाइट ऑफ प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट प्रोटीन रिच फूड बीइंग एबल टू अफोर्ड देम। मतलब वो प्रोटीन रिच जो फूड है वो भी
उनके पास है, उनके पास पैसा भी है खरीदने के लिए, उसके बाद भी देखा जा रहा है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो ये तो क्लियर है कि अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये जो प्रॉब्लम है वो तो नहीं है, क्योंकि उनके पास फूड अवेलेबल है और वो परचेज भी कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, उस पर हमें देखना है। दिस स्टडी वॉज कंडक्टेड इन 6 स्टेट एंड 9 डिस्ट्रिक्ट। 6 स्टेट एंड 9 डिस्ट्रिक्ट में देखा गया, जहां पर देखा गया कि लोगों का 60 to 75% जो डाइट है उसमें राइस एंड व्हीट है, जो कि 60 to 75% डेली प्रोटीन इंटेक में आता है। लेकिन उनके पास क्या कमी है? एसेंशियल एमिनो एसिड। दे हैव लैक ऑफ प्रोटीन एंड एसेंशियल एमिनो एसिड्स दैट रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस न्यूट्रिशन। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय इक्रिसैट। इक्रिसैट ने बताया है कि इनके पास राइस एंड व्हीट के जो कंजप्शन तो है, लेकिन जो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है लाइक एमिनो एसिड्स, तो एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन बोथ आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। एमिनो एसिड्स क्या करता है? एमिनो एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। देयर आर टोटल 20 एमिनो एसिड्स है, जिसमें 9 एमिनो एसिड्स को हम लोग एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। अब एमिनो एसिड्स करता क्या है, ये आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली एमिनो एसिड्स हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फूड, इट ग्रो एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज, इसका ये काम होता है। इट मेक हार्मोन्स एंड ब्रेन केमिकल्स, ओके, ब्रेन केमिकल दैट विल गिव यू गुड कॉग्निटिव थिंकिंग। इट प्रोवाइड एन एनर्जी सोर्स, जो आपको चाहिए काम करने के लिए, दैट विल गिव यू मोर, ओके, टाइम टू वर्क हार्ड। मेंटेन हेल्दी स्किन, हेयर एंड नेल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प इन बिल्ड मसल्स एंड दैट विल बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम। लास्ट बट नॉट लिस्ट, दिस विल हेल्प इन नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दिस एमिनो एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि रूरल इंडिया में देखने को मिला है कि कमी है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा रीजन क्या बताया गया है? तो सबसे बड़ा रीजन इनमें यह बताया गया है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। इनके पास प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सोर्स होना चाहिए प्रोटीन फूड का, इसके बाद मीन्स कहने का मतलब दे हैव लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस, ठीक है। सो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि दे कैन नॉट अफोर्ड और प्रोड्यूस। रूरल इंडिया में ऐसा नहीं कि ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, परचेज नहीं कर पा रहे, लाइक प्रोटीन रिच फूड लाइक पल्सेस, डेयरी, एग एंड मीट। अ मिक्स ऑफ कल्चर फूड प्रेफरेंस, इनका सबसे बड़ा कारण क्या है? मिक्स ऑफ कल्चर फूड प्रेफरेंस। दे डोंट नो दी व्हाट टाइप ऑफ फूड, किस तरह से किसको इंटेक करना है, ठीक, किस कौन सा फूड कब खाना है, ये नहीं पता है। लिमिटेड न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, ठीक है, इनको ये नहीं पता है कि कितने फूड को कितने मतलब लिमिटेड में लेना है। ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी देखा गया, मीन दैट दिस इंग्रेडिएंट आर अंडर यूटिलाइज इन इंडियाज विलेज। मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए इंडिया में, इंडियन रूरल विलेजेस में, वो सफिशिएंटली अवेलेबल है नहीं, एंड देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस। अब इस स्टडी में बहुत ही शॉकिंग ये बात बताया गया है कि जिस फैमिली में, ओके, जिस फैमिली में वुमेन आर मोर एजुकेटेड, अगर हम बात करें कि अगर जिस फैमिली में वुमेन्स आर मोर एजुकेटेड, उस फैमिली में ज्यादा बैलेंस डाइट लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को सजेस्ट करता है, ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को सजेस्ट करता है कि यू हैव टू डू मोर इन्वेस्टमेंट इन फीमेल एजुकेशन। फीमेल एजुकेशन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फॉर इंप्रूविंग हाउस होल्ड न्यूट्रिशन। तो इस रिपोर्ट में देखा गया कि जिस फैमिली में वुमेन्स आर एजुकेटेड, दे नो वेरी वेल द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी फूड, कितना प्रोटीन लेना है, कितना एमिनो एसिड्स को जरूरत है बॉडी के लिए, दे आर डूइंग वेरी वेल। तो गवर्नमेंट से ये रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है कि गवर्नमेंट हैव टू डू मोर इन्वेस्टमेंट इन फीमेल एजुकेशन एंड आल्सो प्रोवाइडिंग a women empowerment and more is policies. According to the study, the challenges, assumptions and malnutrition is an issue of affordability. मतलब कि जो पहले सोचा जा रहा था कि क्या हमारी कंट्री में malnutrition का प्रॉब्लम अफोर्डेबिलिटी है, तो वो अब तो नहीं है। ओके, इट मीन्स डीपली इनग्रेन्ड डाइटरी हैबिट्स, उनका जो खाने का तरीका है वो सबसे बड़ा है, एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन रिच फूड। सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो डाइटरी हैबिट्स है, जो खाने का तरीका है, जो जो हैबिट है सिर्फ राइस खाने का, ओके, रोटी खाने का, जो रूरल इंडिया में आप ज्यादातर देखते हैं, मीन्स मिक्स ऑफ फूड नहीं है जिसमें विटामिन मिनरल्स सारा चाहिए, ठीक है, अब प्रोटीन रिच फूड, ये सारे जो मिक्स होने चाहिए बैलेंस डाइट में, वो नहीं है। एंड दे डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन रिच फूड, हाउ दिस प्रोटीन रिच फूड इज हेल्पफुल फॉर देयर बॉडी। तो ये सबसे बड़ा एक रीजन पाया गया है हिडन हंगर का हमारे कंट्री में। साथ में ये भी रिपोर्ट ने पता किया है, बताया है कि जो हमारे कंट्री में फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 यानी 2013 में पास हुआ था, उसके बाद से गवर्नमेंट ज्यादातर फोकस कर रही है सिर्फ राइस प्रोवाइड कराने में एंड व्हीट प्रोवाइड कराने में। मतलब कि अब गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पल्सेस, जो कि इंपॉर्टेंट प्रोटीन रिच फूड है, मिलेट्स,
प्रोटीन रिच फूड सो दैट न्यूट्रिशनल आउटकम कैन बी इम्प्रूव। मतलब कि ये तो है जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फूड होता है यहाँ पर, वो 2/3 अगर देखा जाए तो फूड ग्रेन में सिर्फ राइस और ये व्हीट प्रोवाइड किया जाता है, सीरियल डोमिनेटेड डाइट टू इम्प्रूव द सफिशिएंट प्रोटीन रिच ऑप्शन। ना गवर्नमेंट ये नहीं प्रोवाइड करा पा रही है, जो प्रोटीन रिच फूड है वो प्रोवाइड नहीं करा रही है, सिर्फ सीरियल्स वगैरह प्रोवाइड करा रही है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा पल्सेस, मिलेट्स एंड अदर प्रोटीन रिच फूड भी पीडीएस सिस्टम के अंदर लाना होगा, ताकि गांव में फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे फूड प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो जिससे इंप्रूवमेंट हो सकता है। अनदर की फाइंडिंग रिपोर्ट में ये भी आया है कि हर एक स्टेट में प्रॉब्लम अलग अलग है। ठीक है, हर एक स्टेट में एक जैसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, तो रीजनल अप्रोच करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, रीजनल स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। मींस रीजन के अकॉर्डिंग किस रीजन में प्रोटीन की कमी है, किस रीजन में आयरन की डेफिशिएंसी है, किस वाले रीजन में मेल न्यूरिशमेंट की ज्यादा प्रॉब्लम हो रही बच्चों को, वो सारे देखने के लिए आपको रीजनल स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी देखना पड़ेगा, क्योंकि हाउसहोल्ड प्रोटीन कंजप्शन वैरिड अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। ओके, एंड दैट विल बी नीडेड टू प्रमोट बैलेंस न्यूट्रिशनल इंटेक। जैसे आप देख सकते हैं 73% अर्बन रिच इंडिया प्रोटीन डेफिशिएंट, हर एक स्टेट में अलग अलग आपको वैल्यू और डाटा नजर आएगा। तो यहाँ पर चाहिए गवर्नमेंट को रीजन स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। तो अब इस रिपोर्ट से तो वन थिंग इज क्लियर कि गवर्नमेंट हैड टू चेंज स्ट्रेटजी, मोर प्रोटीन रिच ओके मिलेट्स पल्सेस जो भी पीडीएस सिस्टम में दिखाना है। दूसरा है कि आपको क्या है, वुमेन एजुकेशन को इंप्रूव करना है। वुमेन एजुकेशन यानी जिस घर में औरत अच्छी पढ़ी लिखी है उस घर में बैलेंस डाइट देखने को मिल रहा है। अच्छा, थर्ड है कि गवर्नमेंट को रीजन स्पेसिफिक स्ट्रेटजी पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट क्लियर हो जा रहा है कि जो रिपोर्ट है वो कुछ अलग ही बता रहा है। जो अभी तक हमारा जो परसेप्शन था कि इंडिया में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड इज द मेजर रीजन फॉर मेल। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दिस वाज आज की यूपीएससी प्रीलिम्स पहले पूछ चुका है, पीवाईक्यू में है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला है टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू मेल न्यूट्रिशन अमंग द प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। सेकेंड है टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन, adolescent girls and women. Third statement is to promote the consumption of millets, coarse cereals, and unpolished rice. And the fourth is to promote the consumption of poultry eggs. So select the correct answer using the codes given below. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 4, and 3 and 4 only. So write your answer in comment box and tell me how you understand this topic. Okay, मिलते हैं next topic में to discuss new current affair topic. Bye.